देश के कई जगहों पर, जैसे बिहार में, पटना में, बिहार शरीफ में, गुजरात में कई जगहों पर पेपर लीक की घटनाएं हुई, गिरफ्तारियां हुई, यहाँ पे उजागर हुआ है। इसके बावजूद नीट में पेपर लीक की बात नहीं मानी जा रही है। दूसरी बात कि गलत तरीके से गलत समय पर इसका परिणाम दिया गया। 14 तारीख को देना था रिजल्ट, 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के समय जब उसका परिणाम आ रहा था, उस समय एनटीए ने इसका रिजल्ट दे दिया। और जो रिजल्ट सामने आया है उसमें एक एक छात्र ऐसे हैं जिनको 718 नंबर, 719 नंबर आया है, जो कि नीट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें पॉसिबल नहीं है। 67 बच्चे एक साथ 100% मार्क्स लेकर के आए, वो भी एक ही संस्थान के, एक ही संस्थान, एक ही सेंटर के बच्चे उसमें ज़्यादातर हैं। तो कई लेयर्स पे धांधली हुई है। बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद हो। जो नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा का ढोंग करते हैं, जिनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन नरेंद्र मोदी को ये समझ में आना चाहिए था कि देश के 50 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके परिवार के लोग टेंशन में हैं, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जिनको नीट का इम्तिहान अगले साल देना है, उसके अगले साल देना है, सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग बहुत निराश हैं। सरकार तत्काल इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करे, नीट की इस परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द करे और दोबारा से परीक्षा ले, और साथ ही साथ एनटीए जो है उसको ख़त्म करे। एनटीए की इस देश के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी के पसंदीदा लोगों को किसी न किसी तरीके से घुसाने के उपाय के लिए लाया गया था, और जो अलग अलग संस्थान हैं, जो अलग अलग परीक्षाएं हैं, उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता को पूरी तरीके से आग लपेट की बात ही नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन मोदी जी का राज है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी की गारंटी जिसको कहते हैं, उस गारंटी का एक पक्ष सामने आ चुका है, वो है पेपर लीक। मोदी की गारंटी है कि पेपर लीक उनके राज्यकाल में होगा ही होगा। वो हमने बिहार में देखा, गुजरात में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, और अभी नीट में हम देख रहे हैं। संदीप सौरभ इसके खिलाफ क्या करें? हम लोगों ने लोकसभा का जो सत्र चलेगा, हमारे सांसद 2 जीत के गए हैं। संसद के अंदर नीट परीक्षा को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसके बैनर तले देश भर में आंदोलन पहले से चल रहा है, और उस आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे कि वो युवाओं के साथ, छात्रों के साथ इंसाफ करें।